किया द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। सो हमारी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है उसका क्या महत्व है। सो जो हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि जो हमारा अर्लीस्ट कल्चर था हमारी कंट्री में वो कब, कैसे और कहाँ डेवलप हुआ। ओके, सो ये हमें ये भी बताती है कि जो हमारे पुराने लोग थे, जो हमारे एंशिएंट इंडियंस थे, उन्होंने एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट किया, उन्होंने कृषि करनी कब से स्टार्ट की। सो ये हमें ये भी बताता है कि उन्होंने, जो हमारे पुराने लोग थे, उन्होंने अपना प्राकृतिक संसाधन जो कि नेचुरल रिसोर्सेज थे उन्होंने कब डिस्कवर किए और कैसे यूटिलाइज करना उन्होंने स्टार्ट किया। सो ये हमें ये भी बताती है कि उन्होंने रोजी रोटी कमाने कब से स्टार्ट की, उन्होंने फार्मिंग, उन्होंने वीविंग और मेटल वर्किंग का काम कब से स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया। ओके, सो ये सब कुछ हमें हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से ही पता चलता है। सो जो हमारे उन्होंने जो विलेजेस हैं, जो हमारी सिटीज हैं, जो फाइनली द लार्ज किंगडम्स है, जो बड़े बड़े राज्य हैं, उन्होंने कब से स्टार्ट किए और कब से बनने स्टार्ट हुए। और जो हमारी जो आजकल जो राइटिंग्स है जो प्रिवेलेंट है हमारे मॉडर्न टाइम्स में, उनका रूट्स भी हमें हमारी एंशिएंट स्क्रिप्ट से ही मिलता है। ओके, सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी इंडिया है, जो हमारी लैंड ऑफ सेवन रिलीजन है, हम फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, ओके, पुराने टाइम से ही जो हमारी भारत की धरती है वो सेवन रिलीजन्स के रूप में जानी जाती है, लाइक द हिंदुइज्म, द जैनिज्म एंड द बुद्धिज्म। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सब का भी हमारा रूट जो भी है वो एंशिएंट टाइम से ही है। तो जो पुराने लोग थे वो अपनी एकता के लिए जाने जाते थे और इसी की वजह से ही जो हमारा इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है उसे नाम दिया गया था भारतवर्षा, इनकी यूनिटी को देख के ही। ओके, वहां पे एक कम्युनिटी थी भारतास और उनसे रिलेटेड ये नाम दिया गया था भारतवर्षा। तो जो हमारे एंशिएंट पॉइंट्स है, फिलोसफर्स हैं और राइटर्स हैं, उन्होंने हमारी एक कंट्री को एक इंटेग्रल यूनिट के रूप में देखा। वो ये बताते थे कि जो उस टाइम के राजा थे उन्होंने हिमालय से लेके जो भी सीज है उन्हें एक यूनिवर्सल मोनार्क के रूप में देखा जाता है। वो सब कुछ उस टाइम के राजा के अंडर था। सो जो किंग्स थे उस टाइम के, उन्होंने अपनी अथॉरिटी हिमालय से लेके केप कोमोरिन और जो वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र से लेके इंदुस तक जो भी थी उनकी अंडर आती थी सब कुछ, और उन्हें यूनिवर्सली प्रेज किया गया था। ओके, सो इस टाइप के राजा को चक्रवर्ती बोला जाता था। और इसका एग्जाम्पल है 3rd सेंचुरी बीसी में जो अशोका थे, चक्रवर्ती अशोका थे, वो उनका जो एम्पायर था वो पूरे भारत में ही फैला हुआ था, साउथ को छोड़ के, दक्षिण को छोड़ के। और नेक्स्ट इज जो 4th सेंचुरी एडी में समुद्रगुप्ता थे, उनका भी जो राज्य था वो गंगा से लेके तमिलनाडु के बॉर्डर तक फैला हुआ था। और 7th सेंचुरी में एक और एग्जाम्पल है, जो चालुक्य किंग थे पुलकेशिन, उन्होंने हर्षवर्धन को हरा के अपना राज्य पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला चुके थे वो, तो इसी वजह से इन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था। सो जो हमारी यूनिटी ऑफ इंडिया है, जो भारत की एकता है, वो फॉरेनर्स ने भी रिकॉग्नाइज की। सो फर्स्टली जो फॉरेनर्स थे वो जो सिंधु और इंदुस के किनारे जो लोग रह रहे थे उनके कांटेक्ट में फर्स्टली फॉरेनर्स आए, और जो हमारा हिंद नाम दिया गया हमारे भारत को वो सिंधु वर्ड से दिया गया जो कि एक संस्कृत का वर्ड है। सो लैंग्वेजेस के बारे में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 3rd सेंचुरी बीसी में थी वो प्राकृत लैंग्वेज प्रिवेलेंट थी उस टाइम पे, और जिसे लिंगुआ फ्रैंका बोला जाता था। और इसका एग्जाम्पल हमें अशोका की इंस्क्रिप्शन से मिलता है। और उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज प्रिवेलेंट हो गई और ये स्टेट लैंग्वेज बननी स्टार्ट हो गई उस टाइम पे, और इसका एग्जांपल है गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में संस्कृत लैंग्वेज यूज की गई थी उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। और जो रामायण एंड महाभारत थी वो भी संस्कृत में ही ओरिजिनली कंपोज की गई थी, और बाद में इसे अपनी अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में, स्टेट लैंग्वेजेस में उसे कंपोज कर लिया गया। सो हमारा जो सोशल सिस्टम था उसके बारे में भी हमें हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से ही पता चलता है। जो नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे हमारा जो वर्ण और कास्ट सिस्टम था वो उसी टाइम पे ही प्रिवेलेंट हो गया था, और जो फॉरेनर थे जो इंडिया में आए उस टाइम पे उन्होंने वो भी किसी कास्ट में आके समा गए। और जो कास्ट सिस्टम था उन्होंने क्रिश्चियंस और मुस्लिम को भी इफेक्ट किया और उन्हें भी नहीं छोड़ा। ओके, उनके अंडर भी जो वर्ण और कास्ट सिस्टम स्टार्ट हो गया क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के अंडर। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। सो अगर